प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। फिर से एक मौका दिया परमेश्वर ने, जूतों के बीच में रखा है। आइए हम उस जिंदा परमेश्वर का हम आराधना करें। आइए हम सभी को अपने आंखों को बंद करें और स्वर्ग की ओर ताके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तो जिंदा परमेश्वर है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, आपने प्रभु जी हमें जिंदा रखा है कि पिता इस देह हार शरीर से प्रभु जी हम आपकी महिमा करने पाए। थैंक यू जीसस। इस समय प्रभु जी हम आराधना में आते हैं पिता। खुदावंत परमेश्वर, हम दिल की गहराइयों से अपने आत्मा से प्रभु जी सच्चाई से पिता परमेश्वर हम आराधना करने पाए। प्रभु हम घटे परंतु हमारे जीवन में तू बढ़ जाए लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। कोई भी अपने मुंह को बंद ना करे। आइए हम परमेश्वर से बातें करें। थैंक यू जीसस। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आइए, हमारा जो परमेश्वर है वो सारे सृष्टि का करता है, सब कुछ को बनाया है। आकाश, पृथ्वी, समुंदर, चांद, तारे, सूरज, सब कुछ को बनाया है। हमें आपको बनाया है। आइए हम उस परमेश्वर का आराधना करें। अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर आदर करते हुए परमेश्वर को महिमा करें। हर सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, हा हा हा। आइए अपने हाथों को स्वर्ग कर उठाएं, अपन परमेश्वर को महिमा करें। हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हालेलुया, हा हालेलुया, आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राह पर हमको चलाना। हा हा हालेलुया, हा हालेलुया, हा हालेलुया, हा हालेलुया, हा हालेलुया, हा हालेलुया, हा
परमेश्वर, हम सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव प्रभु जी हम आपको देते हैं लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि पिता परमेश्वर, आपने पिता हमारे जीवन में आशीष किया प्रभु जी, हर एक संकटों से प्रभु जी हमें बचाया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन में आपने आशीष किया, हमें प्रभु जी हमें सुरक्षा दिया पिता, अपने दूतों के द्वारा प्रभु जी हमें सुरक्षा दिया है। धन्यवाद देते हैं हमारे हर एक आवश्यकताओं को आपने पूरा किया, हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं कि अपने महिमा के लिए अपने भवन में लेकर के आए प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। मेरे परमेश्वर, आज के आराधना को आपको हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, हम अपने आप को सौंपते हैं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि वह परमेश्वर आपने स्वयं वचन में कहा है, सबसे पहले अपने धर्म और राज की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तु मिल जाएंगी। हाँ मेरे परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम आपको ढूंढने के लिए आए हैं प्रभु जी, आपको खोजने के लिए आए हैं प्रभु जी, आपको जानने के लिए आए हैं प्रभु जी, आपसे बातें करने के लिए आए हैं प्रभु जी, आपसे प्रभु जी मुलाकात करने के लिए आए हैं मेरे परमेश्वर। आज के आराधना को आपको हाथों में सौंपते हैं प्रभु, शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग में हो प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता, अब हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं, अब हमारे संग में है लॉर्ड। सारा महिमा आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सब कहेंगे आमेन। हालेलुया। कैसे हैं आप सब? हम भी अच्छे हैं। आइए एक दूसरे के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद प्रभु, मेरे पड़ोसी को आपने अच्छा रखा है, धन्यवाद। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम लोग छोटी प्रार्थना करेंगे और आज की सेकंड सेशन को हम लोग शुरू करेंगे वचन के लिए। स्वर्गीय पिता, हम आपके हुजूरी में हैं प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तूने अपना उपस्थिति पवित्र आत्मा के जरिए से यहाँ पर दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। फिर से पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने यहाँ श्रोतागण हैं प्रभु, तेरे बच्चे लोग हैं, सबों को तेरे हाथों में देता हूँ। प्रभु सबों से बातें कर, मुझसे बातें कर, सबसे बातें कर, हमारा समझ खुलने पाए, हम समझ नहीं पाए, और प्रभु अपने जीवन में वचन का आशीष पाए। धन्यवाद प्रभु, सब महिमा आपको देते, यीशु के नाम से मांगते, आमेन। हालेलुया। चलिए हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे पहला कोरिन्थी 15 उसका 1 से 4 को हम लोग पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 15 उसका 1 से 4, उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे भाइयों, पौलुस कह रहा है, पौलुस लिख रहा है कोरिन्थी मंडली को और कह रहा है हे भाइयों, है कि नहीं? हे भाइयों। फिर ये भाइयों बोल रहा है, मतलब बहनों भी है कि नहीं? ठीक है, हे भाइयों और बहनों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ। अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। जो पहले क्या किया हूँ? सुना चुका हूँ। हालेलुया। कोरिन्थी को याद दिला रहा है और कह रहा है मैं वही सुसमाचार सुनाता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। हालेलुया। यानी हमें सुसमाचार को बार बार सुनने की आवश्यकता है। आमेन, आमेन। फिर क्या बोलता है? जिससे तुमने अंगीकार भी जिस किया सुसमाचार को तूने अंगीकार भी किया, फिर और जिसमें तुम स्थिर भी हो। और जिसमें तुम स्थिर भी हो। हालेलुया। अंगीकार किया और क्या हो? स्थिर भी हो। फिर उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। तुम्हारा क्या होता है? उद्धार होता है। हालेलुया।
उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है। फिर आगे क्या लिखता है? यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो या याद रखते। हालेलुया, हालेलुया। ये उस उद्धार के विषय में नहीं कह रहा है मेरा प्यारो, जो पापों से आपको एक बार उद्धार मिल गया है कि नहीं, आपका नया जन्म हुआ, उसके विषय में नहीं कह रहा है कि नहीं। आपका नया जन्म हुआ जब आप स्वीकार किए सुसमाचार को, ठीक है, और प्रभु को स्वीकार किए, यीशु को प्रभु माने। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि इस सुसमाचार को याद रखना, क्योंकि फ्यूचर में यही सुसमाचार तुम्हें, जब कठिनाई आएंगी, जब आपके जीवन में समस्या आएंगी, बीमारी आएंगी, तो ये सुसमाचार तुम्हें उससे उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो इसलिए सुसमाचार को हमें याद रखना है, सुसमाचार को हमें मनन करना है। प्रेज द लॉर्ड। फिर क्या बोलता है, पढ़ेंगे? नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा मेरे पास। हालेलुया। सुसमाचार का सामर्थ व्यर्थ हो सकता है, विश्वास व्यर्थ हो सकता है कि नहीं, अगर हम उसको याद नहीं रखेंगे। इसलिए हमको क्या करना है? सुसमाचार को याद रखना है। बगल वाला को बोलिए, सुसमाचार को याद रखना है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। पौलुस कह रहा है, इसीलिए मैं सबसे पहले मैं तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हालेलुया। पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार, ये पवित्र शास्त्र बोल रहा है तो पुराने नियम के विषय में बोल रहा है, ठीक है। और ये पवित्र शास्त्र नए नियम से पहले वाला है कि नहीं, तो वो पुराने नियम के विषय में बोल रहा है। पवित्र शास्त्र के अनुसार क्या बोल रहा है? यीशु मसीह हमारे पापों यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या हुआ? क्यों मरा यीशु मसीह? हमारे पापों के लिए। बहुत लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह को मार दिए बेचारे, ये वो है कि नहीं। हालेलुया। लेकिन उनको पता नहीं है, यीशु कहता है कि मैं स्वयं, मेरा प्राण कोई नहीं ले सकता, मैं स्वयं उससे देता हूं और स्वयं लेता हूं। मुझे देने का भी अधिकार है, लेने का भी अधिकार है। और यीशु मसीह मृत्यु में गया, और जो यीशु मसीह जो कि परमेश्वर है कि नहीं, वो मृत्यु का परमेश्वर में कोई भी नामो निशान नहीं है कि नहीं। लेकिन बाइबल कहती है वो मृत्यु को चखा हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मृत्यु को क्या किया? चखा। आप लोग कभी चखे हैं कि नहीं? हम लोग कहीं कहीं विवाह में जाते हैं और खंडासर तरफ जाते हैं, तो पकाने वाले लोग कुछ निकाल के बोलते हैं थोड़ा चख लो, देते हैं हम लोग को, वो चख लो कि ठीक बना है कि नहीं, नमक और मसाला सब ठीक ठाक है तो देख लो, थोड़ा खा के देख लो। और हम लोग खाते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक बना है। हालेलुया। अगर नमक कम रहेगा तो बोले थोड़ा सा नमक कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो चखना खाना नहीं है कि नहीं, वो थोड़ा सा है कि नहीं। चखना बोलने से हम लोग को वो वाला याद आ जाता है, नहीं कि चखना जो है हम चखते हैं, वो थोड़ा निकाल के हम लोग चखते हैं। ऐसे यीशु मसीह चखा, मृत्यु को चखा, और मृत्यु में से जी उठा। पढ़ेंगे पूरा। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। फिर क्या बोलता है? पढ़ देंगे 5 को।
और कैफा को तब 12 को दिखाई 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया। लिस्ट दे रहा है, ठीक है। दिखाई दिया, उनसे बातें किया, भूत जैसे दिखाई दिया और वो गायब हो गया, ऐसा नहीं। वो दिखाई देता था, उनसे बैठता था, उनसे बातें करता था, उनके साथ खाता था। हालेलुया। क्योंकि विश्वास नहीं होता है, क्योंकि सोचते हैं कि भूत का मांस और हड्डी नहीं रहता, नहीं तो ये भूत है सोचते हैं। तो बोलता मेरा मांस भी है, हड्डी भी है, हाँ इसलिए दो, मैं खाता हूं। भूत खाएगा तो क्या होगा, गिर जाएगा, नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह देह में जिंदा हो, प्रेज़ द लॉर्ड, सादे जिंदा हो। हालेलुया। तो वो तो हमारे पापों के लिए मरा, वचन के अनुसार, हाँ पुराना नियम के अनुसार वो हमारे पापों के लिए मरा, गड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। आज कब्र, हाँ खाली कब्र चीख चीख के बोल रहा है यीशु यहां नहीं है, वो जिंदा है। हालेलुया। इजराइल में आप घूमने जाएंगे तो वहां पर कब्र खाली को आप दर्शन कर सकते हैं, जहां पर यीशु को रखा गया था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हम लोग 2 को और एक बार पढ़ेंगे, 2 को मैं इसमें फोकस कराना चाहता हूं, आपको ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। क्या है? उसी के द्वारा यानी सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। याद हमको रखना। कुछ होता है तो हम लोग को याद नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको याद रखना है, स्मरण रखना है। नहीं तो क्या बोल रहा है? नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो जब हम स्मरण करते हैं तो हमारा उद्धार होता है कि नहीं? हमें और भी उद्धार की आवश्यकता है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस में बलिदान होकर सारा दाम चुकाया, हम सब जानते हैं, है कि नहीं? अभी हमारा मेन लाइन चर्च में लेंट काल चल रहा है कि नहीं? लेंट काल, लेंट मानते हैं। हाँ, 40 दिन तक खैनी खाने वाले खैनी छोड़ देते हैं, हाँ दारू पीने वाला दारू छोड़ देते हैं। सीरियसली वो लोग छोड़ते हैं, है कि नहीं? हमको इस 40 दिन में ऐसा नहीं जीना है। हालेलुया। हालेलुया। 40 दिन के बाद धूम, जैसा कहता है ऐसा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा ससुर एक बार बोला, तुम लोग को विश्वासी लोग को ये नहीं मानते हो, यीशु का गुड फ्राइडे नहीं मानते हो का? बोला हम मानते हैं, चर्च करते हैं। गुड फ्राइडे में हम लोग याद में धन्यवाद देते हैं, है? हम लोग यहाँ देखते हैं रिज रंग करते हैं। हम लोग, मैं छोटा था तो बताया गया, मेरा लाइन चर्च में था, बताया गया था कि ये टाइम में आप बाजा नहीं बजा सकते, है कि नहीं? ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जब हम लोग संडे स्कूल टीचर थे तो हम लोग को संडे स्कूल चलाने के बाद आखिरी में हम लोग हालेलुया का कोरस गवाए। अब जब गवाए तो वहाँ का चेयरमैन सुना, कुछ नहीं बोला उस टाइम में। जब बच्चे लोग चले गए तो हम लोग को बुला के बोला, ये टाइम में हालेलुया नहीं कहते हैं, है कि नहीं? हम लोग बोला अच्छा ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब पाठ वचन पढ़ा जा रहा है, सब में हालेलुया वाला बात आ रहा है, माने भजन संहिता में सब में वो बोल रहा है। हम लोग बोल रहे हैं अरे ये अभी ये बोला और वही प्रचार कर रहा है। उपदेश वचन में भी वही बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमको भी लगता था, कोई कोई बोल देते थे कि अगर बचाओगे, हाँ ये करोगे, वो करोगे, हाँ तुम्हारा खुजली हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर का। हम लोग बजाए भी लेकिन कुछ नहीं हुआ। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा ससुर जी बोला, नहीं मानते हो क्या? मानते हैं ना, लेकिन हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह अभी दुख नहीं उठा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह एक ही बार में मरा, एक बार मरा और हमेशा के लिए हमें छुटकारा कर दिया। अब हमें दुख मनाने की आवश्यकता नहीं, अब हमें सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है, खुशी मनाने की आवश्यकता है। उसके दुख में मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझे चंगा करता है। वो सैरोन का गुलाम है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। हालेलुया। हम लोग क्रूसेड मीटिंग सब जाते थे तो यही लेंट काल में करते थे, हाँ, और वहां पर लोगों को समझाते थे। हम लोग बताते अब यीशु मसीह मने दुख उठा रहा है कि जी उठ के पिता के दे। अभी कहाँ पोजीशन यीशु मसीह कहाँ है? बोले जिंदा हो के पिता के देन हाथ में बैठा। उनको दिखाते थे वचन से कि अभी यीशु मसीह जिंदा है, दुख नहीं उठा रहा है मेरे प्यारों, है कि नहीं? इसलिए वो अगर क्रूस में नहीं जाता तो हमें छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए सिंगर लोग गाते हैं ना, उसके दुख में मुझको शांति और आनंद मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो प्रभु का वचन हमें बताता है जो जिस दिन को मानता है मानने देते, इसलिए जो मान रहा है मानने देते। और अच्छा है 40 दिन तक अगर अब अपने आप को सेपरेट रखते हो, 40 दिन अगर आप क्या करते हो, वचन को मनन करते, क्रूस की कथा को मनन करते, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि क्रूस की कथा में ही परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। चलिए पढ़ते हैं पहला कोरिन्थी 1 उसका 17 और 18 को हम लोग पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 1 उसका 17 और 18, उसमें क्या लिखा है? हाँ, पौलुस कह रहा है मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। ये क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि वहां कुछ दलबंदी हो गए, है कि नहीं? मैं पौलुस का हो गया हूं, मैं अपुल्लोस का हो गया हूं, हाँ, मैं कैफा का हो गया हूं, इस टाइप का वो लोग दलबंदी हो गए। इसलिए पौलुस बता रहा है कि मैं तो याद नहीं करता हूं, ये छोड़ के मैं और दूसरों को बपतिस्मा मैं नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है, क्या कह रहा है? कि परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, पर क्या के लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए। पढ़ देंगे माइक में। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। सुसमाचार सुनाने को भेजा है। बपतिस्मा भी जरूरी है कि नहीं? लेकिन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। और क्या बोल रहा है? और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार, शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, है कि नहीं? बहुत शब्दों का ज्ञान सब है कि नहीं? शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, मसीह का क्रूस व्यर्थ नहीं ठहरना चाहिए, है कि नहीं? आगे बोलता है क्या? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। फिर परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। जब क्रूस की कथा को आप मनन करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वाले। ये कौन सा उद्धार? जो फ्यूचर में हमारे जीवन में जो भी समस्या आएंगी, बताया था मैं, हाँ, उनसे उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं, याद नहीं करते हैं, है कि नहीं? तो सुसमाचार को हमको याद करना है, स्मरण रखना है मेरे प्यारों।
प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि क्रूस में परमेश्वर ने अपना प्रेम को प्रकट किया। हम लोग पढ़ेंगे रोमी 5 उसका 8 को हम लोग पढ़ेंगे। रोमी 5 उसका 8, उसमें क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, परमेश्वर अपना प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है, इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कब मरा? हिस्ट्री के अनुसार कब मरा? कोई निकाल के दिखाया, बहुत सारे 33 AD में मरा। यीशु मसीह 33 इयर्स है कि नहीं? 3 अप्रैल ऐसे कुछ निकाल के ऐसे कर रहा। खैर, लेकिन हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह मरा। हालेलुया। प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पाप में ही थे तब मसीह मरा। लेकिन हिस्ट्री के अनुसार हो सकता है 29 AD, हाँ, या 33 AD, कोई भी बात। तब हम कहां थे, है कि नहीं? इस बात को समझना है। और बोल रहा है प्रभु का वचन कि जब वो मरा तभी, जब हम पापी ही थे तभी मरा। इसको समझने के लिए आपको आदम के पास जाना पड़ेगा, है कि नहीं? और आदम जब पाप किया तब हम कहां थे? हम लोग बोलते हैं हम आदम होते तो हम पाप नहीं करते। हालेलुया। लेकिन वचन बताता है कि जब आदम पाप किया तो हम सब उसी में थे। इसलिए वो जब पाप किया तो हम सब पापी हो गए। इब्रानी की पुस्तक में आप पढ़ोगे, आप खोज के पढ़ना, हाँ, तो वहां पर बोलता है दसवांश के विषय में। जो दसवांश लेता है अभी तो वो जीवता है मलिकिसिदक की रीति के अनुसार। और मलिकिसिदक को दसवांश अब्राहम ने दिया। और अब्राहम के बाद, हाँ, इजरायली आए। इजरायली में से लेवी गोत्र को चुना गया जो अपने भाइयों से दसवांश लेते हैं। हालेलुया। और उसके बाद कहता है कि ये लेवी भी दसवांश दिया, है कि नहीं? कब? क्योंकि जब अब्राहम दसवांश दे रहा था तो वो लेवी कहां पर था? अब्राहम के शरीर में था। प्रेज द लॉर्ड। और हम अभी यहां पर आए। अभी हम लोग का उम्र कितना हो गया है? ज्यादा नहीं है कि नहीं? है ज्यादा। और यीशु मसीह 33 AD पकड़ो या 29 AD पकड़ो, वहां ख्रीष्टाब्द पहला शताब्दी भी नहीं हुआ था और मरा था। तब हम कहां थे? हालेलुया, हालेलुया। हमारे बाप दादे थे कि नहीं कि हम अलग से टपक पड़े हैं? होंगे, हमारे बाप दादे होंगे। नहीं होंगे तो कैसे रहते अभी तक, है कि नहीं? है, थे। और उसी टाइम यीशु मसीह मरा। तो जैसे आदम में मरते हैं वैसे यीशु में भी सब जिलाए जाएंगे बोल के वचन बताता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहता है कि जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह ने दाम चुकाया। अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई को प्रकट किया। फिर पहला यूहन्ना 4 उसका 10 को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखता है? पहला यूहन्ना 4 उसका 10। इसमें यूहन्ना परमेश्वर का, यीशु मसीह का चेला क्या लिखता है, क्या बताता है? 1 जॉन 4:10, 4 का 10। प्रेम इसमें नहीं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। हाँ, अपने दिल को हाथ में, दिल में हाथ रख के बोलिए कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करें, है क्या? क्या परमेश्वर जो डिमांड किया था इजरायलियों को वैसे हम प्रेम कर सकते हैं? सारे मन से, सारे जीव से, सारे शक्ति से कर सकते हैं क्या? कर रहे हैं क्या? वो लोग फेल हो गए।
हम लोग कहां से पास होंगे? उसी बात को यूहन्ना बता रहा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, फिर पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर हमसे प्रेम किया, फिर और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाएंगे जोर से। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। हालेलुया। परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं। हम लोग सब जानते हैं यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आनंद जीवन केवल विश्वास करने से मिल रहा है। हालेलुया। लेकिन हम विश्वास नहीं करते। जो विश्वास करता है वो पाता है। एक बार फास्टिंग प्रेयर में पास्टर बिलोजर बोला, कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर गड्डी नोट दे रहा है कि नहीं? एक दो जन खड़ा होकर बोला, हाँ विश्वास परमेश्वर दिया हो, बाद में गवाही बताए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब वो अभिषेक में रहते कुछ बोलते हैं तो उसको रिसीव करना है। आमेन। हालेलुया। बोला आवाज से तो उड़ के आएगा क्या? ऐसे सोचेंगे तो नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सबको परमेश्वर अलग अलग तरीका से देता है। कोई मांगता है तो उसके अकाउंट में पैसा दे देता है। बहुत नया टाइम में हमारा पास्टर अमित भाई बोले कि मैं प्रभु से मांगा था और अकाउंट में कोई पैसा डाल दिया है कि नहीं। वो कौन डाला है मेरे को भी नहीं पता, उसको नहीं जानता। उस टाइम में यूपीआई सिस्टम नहीं था, है कि नहीं। अकाउंट ट्रांसफर बैंक से होता था। हालेलुया। मेरे को जरूरत था, मैं जाके एटीएम देखा, है कि नहीं। एटीएम में आ गया है, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं बोल के हामिद बोला, तो मैं भी बोला प्रभु मुझे भी चाहिए, हाँ कि मुझे भी चाहिए। और मैं भी चला गया एटीएम और देखा मुझे नहीं मिला। हालेलुया। सबको एक ही तरीके से नहीं मिलता है कि नहीं। और उसको जरूरत था उस टाइम, वो कुछ खरीदना था, मुझे जरूरत नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको क्या करना है? विश्वास करना है कि नहीं। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हम परमेश्वर के प्यारे हैं। हम क्या हैं? परमेश्वर के प्यारे हैं। कोई प्यार आपको करे ना करे, लेकिन परमेश्वर आपको प्यार करता है। सब आपको छोड़ दें लेकिन प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं, छोड़ते भी है कि नहीं। लेकिन प्रभु कहता है मैं तो जगत के अंत तक सदा। हालेलुया। जब मैंने सोचा कि अकेला हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि अकेला हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर प्रतिज्ञा नहीं की। जब मैंने सोचा नहीं, जब मुझे लगा होना चाहिए, है कि नहीं। जब मुझे लगा कि मैं अकेला हूं, हाँ, और अकेलापन से लोग घेरे हुए हैं, है कि नहीं। बैठ के पीटी पार्टी मनाते हैं, मुझे कोई नहीं चाहता, मुझे प्रेम कोई नहीं करता।
करते हैं क्या? अरे दूसरा का प्रेम को काहे खोज रहे? प्रभु आपसे प्यार करता। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु कहता है जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुमसे व्यवहार करें, वैसे तुम भी उनके साथ व्यवहार करो। ये भविष्यवक्ता हाँ और भविष्यवक्ता का शिक्षा है, सार है बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। हम अगर दूसरे से सम्मान पाना चाहते हैं, आदर पाना चाहते हैं, तो पहले हमको सम्मान देना सीखना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम सम्मान नहीं देंगे, आदर नहीं देंगे, फिर चाहेंगे कि हमें सम्मान मिले। इसलिए पहले हमको करना पड़ेगा। हम करेंगे, नमस्कार चाहते तो नमस्कार। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, हाँ पहाड़ी उपदेश में कहा, हाँ जब तुम किसी को नमस्कार करते हो, अपने भाइयों को नमस्कार करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? पापी भी अपने आप में क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। जब अपने ही भाइयों को उधार देते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? पापी भी अपने अपने को उधार देते, उधारी देते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सिद्ध बनो बोलते, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, हमारे लिए अपना इकलौता बेटा को भेजा और कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाए। आप अगर यीशु पर विश्वास करते हैं, अब नाश होने के लिए नहीं, अनंत जीवन पाने के लिए भागीदारी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। चलिए हम लोग क्रूस की कथा को थोड़ा सा मनन करेंगे, है कि नहीं? उसमें से पहला, क्रूस में वो गया तो क्यों गया? सुबह के सेशन में भी बता रहा था मैं कि यीशु मसीह ने कहा कि कोई मेरा प्राण नहीं ले सकता, मैं स्वयं उससे दूंगा, देता हूं और स्वयं उससे लेता हूं। हालेलुया। और चेलों को कहा कि मैं अब भी पिता को बोलूंगा और 12 प्लेटून स्वर्गदूत खड़ा कर देगा और ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। स्वर्गदूत का पावर को देखने के लिए पुराना नियम में जाओ, एक स्वर्गदूत पूरा कितने सारे को एक ही रात में मार देता है, इतना सामर्थ्य है। लेकिन मैं इसीलिए, प्रभु बोलता है, मैं इसीलिए पहुंचा, ये प्रभु का इच्छा है, पिता का इच्छा है कि मैं क्या करूं? लोगों के लिए प्राण दूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, मैं सोचता हूं मृत्यु दंड, उसको मृत्यु दंड मिला है कि नहीं? मैं सोचता हूं मृत्यु दंड तो दंड है। हमारे भारत देश में अगर मृत्यु दंड होता है तो फांसी में लटका देते। अंडमान गए थे देखने के लिए, हम लोग कितना दूर पूरा लिया घंटा भर से ऊपर हम लोग खाली पानी में जा रहे हैं। फिर एक जगह आया टापू जैसा, वहां पर ले गए हम लोग को और एक घर जैसा दिखाया खंडार, और बोला यहाँ फांसी दिया जाता था। हम लोग बोले इतना दूर फांसी कुंड को देखने गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फांसी दिया जाता, हाँ, कैदी लोग को जिनको मृत्यु दंड होता वहां फांसी दिया जाता। फांसी में एक व्यक्ति कितना समय में मर जाता? साथ मर जाता, ज्यादा समय नहीं लगता। दुबई और इस्लामिक कंट्री में हाँ मृत्यु दंड, गोली मार के खत्म, तमाम। गोली मारेगा, कितना समय लगेगा? अमिताभ बच्चन 6-7 गोली खाने के बाद भी नहीं मरता है कि नहीं? लेकिन सच में खाओगे तो कितना हो, एक गोली ही काफी है, थोड़े समय में तड़पोगे, मर जाओ।
कहीं कहीं पर मुंडी काट का आदेश होता है, राजा टाइम में मुंडी काटो इसको, मुंडी को अलग कर देगा तेज धर तलवार से, थोड़े समय में मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा मृत्यु नहीं चुना। परमेश्वर कैसा मृत्यु चुना उसके लिए? क्रूस की मृत्यु, दर्दनाक शर्मजनक मृत्यु को चुना। यानी परमेश्वर एक एक पाप जो आदम ने किया था, हाँ, उसका पूरा सारा हम लोग जो किए थे सारा का हिसाब किताब, भयानक दर्दनाक मृत्यु, शर्मजनक मृत्यु को चुना। भजन 22 को आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह का क्रूस की कथा लिखा हुआ है। जब वो दाऊद प्रोफेसी कर रहा था उस टाइम में वहां ऐसे मृत्यु दंड नहीं था। मेरे हाथों को छेदा गया, मेरे पांव को छेदा गया, मेरे इधर भाला डाला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा दाढ़ी को नोचे, मुझ पर थूके, सांडों ने घेर लिया मुझे। इसको वो चुना कि आपका और मेरा प्रायश्चित हो। हालेलुया। और इतने 12 प्लेटून स्वर्गदूत अगर भी है देखते होंगे तो भी वो लोग लाचार हो गए, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा था। और यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि परमेश्वर का इच्छा को पूरा करूं, पिता का इच्छा को पूरा करूं। इसलिए उसने कहा हे पिता, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उससे पहले यीशु ने कभी भी परमेश्वर नहीं कहा, पिता कहा। मेरा पिता साथ है, पिता को जो काम करते देखता मैं वही करता हूं। पिता 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 कह के वो बुलाया। लेकिन जब क्रूस में गया तो कहा हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो हमारे लिए मनुष्य प्रतिनिधि बन गया कि वो परमेश्वर कहे और हम परमेश्वर को पिता कहें। आदान प्रदान। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारों, प्रभु ने पहला क्रूस में जो किया तो हम लोग का मनुष्य के साथ वो क्या किया? मेल मिलाप किया। मनुष्य के साथ उसका क्या किया? हम मेल मिलाप किया। पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 5 उसका 19 को पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 5 उसका 19, उसमें क्या लिखा है? अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। अपने साथ संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया। फिर और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। फिर और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। और उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया। आगे बोलता है कि मेल मिलाप का वचन सौंप दिया। और हम परमेश्वर की ओर से निवेदन करते हैं लोगों को कि आपका पाप मिटाया गया है, आपके पाप के लिए दाम चुका दिया गया है, परमेश्वर क्षमा कर दिया है कि नहीं? आपका सारा चीज प्रभु ने कर दिया है, आपको केवल परमेश्वर से मेल मिलाप करना है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रचारकों के जरिए से विनती करता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो पहला क्या किया? मेल मिलाप किया। हमारे बीच में जो दूरियां था, आदम जब पाप किया तो वो परमेश्वर से भाग गया, खुद भाग गया। परमेश्वर आ रहा है लेकिन वो आ नहीं पा रहा है, शर्म है, डर है, वो परमेश्वर के पास नहीं आ रहा है। परमेश्वर को पुकारना पड़ा कि आदम कहाँ है, कहाँ है तू? और उसने कहा मैं नंगा हूं, मैं डर गया तेरे से। पहले नहीं डरता था, अभी डर गया, नंगा हूं इसलिए छिप गया। किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है?
क्या जिस फल को खाने के लिए मना किया था तूने खाया क्या? सिंपल हाँ बोलना चाहिए। यानी वो नंगा हो गया। और मेरे प्यारों, क्रूस में हम लोग देखते फोटो सब में यीशु का इधर क्या था रहता है, एक लंगोट जैसे देखते हैं, लेकिन जानकार लोग का कहना है कि यीशु मसीह को पूरा नंगा कर दिया गया कि हमें कपड़ा मिले, धार्मिकता का वस्त्र। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए नंगा हो गया, यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गया। क्रूस में ही वो कंगाल बन गया कि हम धनवान बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। वो कंगाल बन गया कि हम धनवान बन जाए। ठीक है, वो नंगा हो गया कि हमें उद्धार का वस्त्र मिले, धार्मिकता का वस्त्र मिले। प्रेज द लॉर्ड। और क्रूस में हमें पाप से आजादी मिलता है। रोमी 6:6 को हम लोग पढ़ेंगे। रोमी 6:6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हाँ, उसके साथ, यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। फिर ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। ताकि पाप के शरीर क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए। ये पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। आपको तब व्यर्थ होगा जब आप जानेंगे कि आप यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने क्रूस में मृत्यु को हराया है कि नहीं? चलिए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी में आएंगे 15:55। पहला कुरिन्थी 15:55 को हम लोग पढ़ेंगे। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा डंक कहाँ रहा? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो ये बात को कहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक है कि नहीं? हालेलुया। फिर आगे पढ़ देंगे। मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। फिर और पाप का बल व्यवस्था है। और पाप को बल मिलता है कब? व्यवस्था आता है तब पाप को क्या मिलता है? बल मिलता है। हालेलुया। फिर परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया, हालेलुया। पाप का बल है कि नहीं? डंक क्या है? और एक बार पढ़ेंगे इसको। मृत्यु का डंक, मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। पाप है तो मृत्यु डंक मारेगा ठचक करके, है कि नहीं? फिर उसके बाद और पाप का बल व्यवस्था है। और पाप को बल कब मिलता है? जब व्यवस्था होता है कि नहीं? और यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? फिर पाप का बल क्या है? व्यवस्था है। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ने दाम चुकाया। हमें मृत्यु से नहीं डरना है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हमको पता है कि जब हम देह को छोड़ेंगे तो प्रभु के साथ हम होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मृत्यु को हराया, फिर हमें नया जीवन दिया। गलाती 2:20 को हम लोग पढ़ेंगे। क्रूस में हमें नया जीवन मिला। हमारा पाप ले लिया गया और हमें धार्मिकता मिला, नया जीवन मिला। पढ़ेंगे गलाती 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित, नया जीवन में, है कि नहीं? मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया।
अब मैं मसीह में, जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। यह हमारा जीवन है कि नहीं? मसीह के साथ हमें क्रूस पर चढ़ाएंगे कि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, मसीह के लिए जीवन व्यतीत करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। फिर हमें पूरी तरह से क्षमा मिला, पूरी तरह से। कुलुसी 1 उसका 14 को हम लोग पढ़ेंगे। कुलुसी 1 उसका 14 को, यीशु के लहू के जरिए से हमारा पाप क्षमा कर दिया गया, हमारा पाप मिटाया गया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे है क्या? नहीं है ना? हमें पापों की क्षमा मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। और कुलुसी 2 को हम लोग निकालेंगे। कुलुसी 2 उसका 12 से हम लोग पढ़ेंगे। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, हाँ, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। जी भी उठे। फिर उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया, उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। फिर और विधियों का वह लेख, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। हालेलुया। समझ रहे? हमारे विरोध में जो भी लेख था, हाँ, विरोध में कि ये वो किया है, ये पाप किया है, वो पाप किया है, ये किया है, वो किया है, ये विधियों का लेख था। उसको कीलों से जकड़ कर मिटा दिया। और पढ़ेंगे, और उसे क्रूस पर कीलों से जकड़ कर सामने से हटा दिया है। कीलों से जकड़ कर सामने से हटा दिया। इसलिए बोला जाता है, यदि कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमारे विधियों का लेख, हमारे पाप तो क्षमा कर दिया गया, और विधियों का जो लेख था अभी उसको भगा दिया, हटा दिया। परमेश्वर आंखों के सामने से हटा दिया। हमारे विरोध में और लेख नहीं है। हालेलुया। अगर रोमी 4 को पढ़ेंगे, हाँ, तो वहां पर अद्भुत बात लिखा है। रोमी 4 का 7 और 8 को पढ़ेंगे। रोमी 4 उसका 7 और 8 को पढ़ेंगे। यहाँ धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए, धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए, और जिनके पाप ढांपे गए। फिर धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। हालेलुया, हालेलुया। मछली बाइबल में लिखा है, धन्य है वे जिनका पाप लिखा ना जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी पापी हमें नहीं ठहराएगी। जब हम यीशु मसीह में हो जाते हैं तो प्रभु हमें पापी नहीं देखता है, हमें धार्मिकता की दृष्टि में देखता है। हम मसीह यीशु में धर्मी है बोल के वो देखता है। हालेलुया। लेखा नहीं लेगा। तो जब लेखा नहीं लेगा बोल के तो जो चाहेंगे वो करेंगे। कभी कभी ऐसे लगता है ना, लेखा नहीं लेगा, चलो भाई जो चाहेंगे
कर लेते हैं। लेकिन पौलुस उसको भी बताता है, जब पाप के लिए मर गए हो तो फिर पाप में क्यों जीवन व्यतीत करें? यानी हम लोग पाप में मर गए, हम पाप के लिए मर गए, धार्मिकता के लिए जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। क्षमा कर दिया गया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमारे विरोध में लेखा नहीं लिया, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, हम चलते हैं, हमारे जीवन से पाप होता है, हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है, तो हमें अपने पापों को मान लेना है और शुद्ध कर देना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू का छिड़काव लेना है और अपने विवेक को शुद्ध करना है, जिससे हम परमेश्वर की सेवा कर सके। आमेन, हालेलुया। तो हमें पूरी रीति से क्षमा कर दे। हमारे विरोध में लेख नहीं है, विश्वास नहीं लगता, नहीं, वचन बोल रहा है। लेकिन एक बात को ध्यान है कि जो स्वतंत्रता पाए हो वो शरीर का अवसर ना बने बोलकर पौलुस ये सारे बात को बैलेंस करता है। लोग क्या सोचेंगे बैलेंस करता है। कुछ कुछ लोग बोलते आप आपका प्रभु ग्रहण कर लिया, आप जैसे भी जियो, कोई हर्जा नहीं, बेविचार में जियो, कोई हर्जा नहीं, सिगरेट पियो, तंबाकू खाओ, कोई हर्जा नहीं। नई सृष्टि हो गए, नई चाल चलना है। हालेलुया। पुराने चाल को उतार डालो बोलता है। हालेलुया, नई चाल चलना है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। भारी नहीं हो रहा तुम? हैं? यीशु मसीह हमारे लिए साबित बना और व्यवस्था के श्राप से हमें मोल लेकर छुड़ाया। गलाती 3 उसका 13 और 14 को हम लोग पढ़ेंगे। गलाती 3 उसका 13 और 14 को पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। गलाती 3 उसका 13 और 14 को पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, श्राप से छुड़ाया। हाँ, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता जो है, कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है, वो शापित है। यीशु मसीह हमारे लिए शापित बना कि हम आशीष को पाए। और आगे लिखता है, क्या बोलता है? यह इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, अब्राहम का जो आशीष इजरायलियों का था, मसीह यीशु में अन्य जातियों तक हम पहुंचे, अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, परमेश्वर की आत्मा को जिसकी प्राप्त प्रतिज्ञा करें, हुई। जिसकी प्रतिज्ञा किया गया। हालेलुया। अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में हम तक पहुंचे बोल के यीशु मसीह श्रापित बना। क्योंकि व्यवस्था में लिखा है अगर आप पूरा पालन नहीं करोगे वचन को, आज्ञा को, तो शापित। हालेलुया। इसलिए वो आज्ञा पालन नहीं कर पा रहा था, इसलिए बलिदान आया था। हालेलुया। लेकिन यही बलिदान में, इस आखिरी बलिदान में हमारे लिए शापित बना और व्यवस्था के श्राप से हमें मोल लेकर छुड़ाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम अब श्राप के अधीन नहीं है, हमें छुटकारा मिला है कि नहीं? व्यवस्था का श्राप गरीबी भी है, व्यवस्था का श्राप बीमारी भी है, व्यवस्था का श्राप कंगाली है, पागलपन है, अंधापन है, बहुत सारे। लेकिन उन सब से प्रभु हमें छुटकारा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाएंगे कि उसने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा ले लिया है। प्रेज द लॉर्ड। फिर आखिरी, प्रभु हमारे जीवन के लिए चंगाई उपलब्ध किया। मत्ती 8 उसका 17 में लिखता है,
यीशु मसीह हमारे दुर्बलता को और हमारी बीमारियों को उठा ले गया। पढ़ेंगे मत्ती 8:17, 8:17। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को उसने ले लिया यानी यीशु ने आप हमारे दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हमारी बीमारियों को उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने यीशु ने आप हमारे दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारी को उठा लिया। पहला पतरस 2:24 कहता है, पहला पतरस 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। यीशु मसीह आप ही, और एक बार पढ़ेंगे, वह आप ही हमारे पापों को हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर चढ़ गया। यीशु मसीह हमारे पापों को देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। फिर जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। चंगे हो गए। हालेलुया। यीशु के मार खाने से हम चंगे हुए। तो इस बात को हमको याद करना। सुसमाचार में प्रभु ने इस सब को क्या किया है? मूल्य चुकाया है। क्योंकि हम लोग आगे चल के हम सब बीमारी से जूझते हैं, है कि नहीं? बीमार होता है, मौसम चेंज होता है, बीमारी पकड़ लेता है। और बहुत सारे बीमार भी हम लोग पीड़ित हैं, लेकिन उन सब के लिए दाम चुका दिया गया। चंगे हो गए हो, चंगे हो गए हो, चंगे होंगे नहीं, हो गए। हालेलुया। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? मनन करना पड़ेगा। क्योंकि वचन कह रहा है कि आप चंगे हैं, लेकिन आपका शरीर कह रहा है आप बीमार हैं, और उस बीमार को सर्टिफाई डॉक्टर कर रहा है कि आप बहुत बीमार हैं। हालेलुया। आपका टेस्ट कह रहा है कि आप बीमार हैं, लेकिन वचन कह रहा है आप चंगे हैं। चंगाई कहां पर है? आपकी आत्मा में चंगाई है। आप आत्मा में चंगे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन शरीर में आपको चंगाई नहीं दिख रहा है। अभी वहां से चंगा तो है अंदर ही, अब वहां से आपको खोल के, नल जैसे खोलते हैं उसे खोल के आपको शरीर में लाना है। हालेलुया। क्योंकि हम को देखी हुई बातों के अनुसार नहीं, लेकिन अनदेखी वस्तुओं को देखते हुए चलना है। अनदेखी वस्तु जो कि वचन कहता है कि हम चंगे हो गए, तो हमको देखना है कि हम चंगे हो गए। मन इतना जल्दी नहीं मानता, क्योंकि शरीर में सिम्टम है कि नहीं? डॉक्टर भी बोल रहा है कि तू बीमार हो, लेकिन वचन बोल रहा है तू चंगे हो। हालेलुया। जिसका पल्ला भारी होगा वही जीतेगा। आप क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोल रहा है तुम बीमार हो, रिपोर्ट बोल रहा है तुम बीमार हो, तुझ में कैंसर है, हाँ तुम्हारा किडनी खराब हो रहा है, तुम्हारा लिवर खराब हो रहा है, ये बोलता है, आपका टेस्ट बता रहा है, और डॉक्टर सर्टिफाई कर रहा है कि हाँ तुमको ये दवा लेना पड़ेगा, वो दवा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है
यीशु मसीह तुम्हारा दुर्बलता ले लिया, तुम्हारी बीमारी को उठा ले गया है, उठा ले गया है तो उठा ले गया। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो, यानी आप चंगे हैं। उसको स्वीकार करना है। हमारा मन किधर जा रहा है, डॉक्टर की रिपोर्ट के साथ सहमत हो रहा है तो हम उसी को पाएंगे, और अगर हम आत्मा की बातों पर सहमत होते हैं तो हम लोग जीवन और शांति पाएंगे। क्योंकि शरीर की बातों पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। आत्मा की बातें क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन को मनन करो। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आत्मा को बल दो। हाँ, यानी वचन को मनन करने से आपको बल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप बीमार को स्वयं भगाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बीमार होते हैं कि नहीं? होते हैं, लेकिन बीमार होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन हमारे पास है, समाधान हमारे पास है। हम बोल सकते हैं, प्रभु का वचन को हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। हे शरीर, सुना क्या? उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो सकता, चंगा हूं। चंगा होऊंगा नहीं, चंगा हो गया। ये जब तक नहीं मान रहा, मन जब तक नहीं मान रहा, तब तक आपको अंगीकार करना है। जब आप स्पिरिट में देखने पाएंगे, माने समझने पाएंगे कि आप चंगे हैं, तो आप देखेंगे कि आप चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक गजल गायिका, उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ, 3rd स्टेज या 4th स्टेज। तो जॉनी लीवर के पास टीवी यूट्यूब में गवाही है, और वो एक ही में थे, एक ही फ्लैट में। तो वो आती है और उसको बोलता है, जॉनी भाई, हमने सुना है, मैंने सुना है कि आप बीमारों के लिए प्रार्थना करते हो। बोला, हाँ, तेरे को क्या हुआ? तो उसने कहा, मेरा कैंसर है, 4th स्टेज। एक रिपोर्ट गया और एक रिपोर्ट आ रहा। हालेलुया। जॉनी लीवर बोलता है, तुरंत लग गया मेरा दिल में, और उसके लिए वो दुआ किया। दुआ करने के बाद कहा, हाँ, जा तू चंगी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। तो इसने कहा, लेकिन रिपोर्ट तो बोल रहा है ना। हालेलुया। रिपोर्ट तो बोल रहा है ना, वो पुराना रिपोर्ट है, अभी जाओ और टेस्ट करो, है कि नहीं, और आप देखोगे कि आप चंगे हो जाओ। और वो जाके टेस्ट करके आई और पर्चा में लेके आई। बोला, जानी भाई, आप विश्वास नहीं करेंगे। क्या विश्वास नहीं करेंगे? मैं चंगी हूं। हालेलुया। कैंसर का एक भी सिम्टम नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रार्थना से पूर्व क्या हुआ था उसको छोड़ दीजिए। प्रार्थना हुआ, आप विश्वास कीजिए। प्रभु का वचन कहता है कि विश्वासी रोगियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे होंगे। उस बात पर विश्वास। हालेलुया। और आप देखेंगे कि आप चंगे हो, चंगे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बीमार आएंगे मेरे प्यारों, हाँ कि नहीं? बीमार आएंगे, लेकिन आप उसको भगा पाएंगे। वो आपके शरीर में राज नहीं करेंगे। आप बोलेंगे, मैं राज करने नहीं दूंगा। भाग यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु के नाम के आगे सब घुटना झुकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बीमारी झुकेंगे। आमेन। हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? मनन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मनन करना पड़ेगा। ठीक है। आपका आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे आपका मन एक हो जाएगा। मन के साथ जब एक हो जाएगा तो जो विश्वास करेंगे आप उसी को पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु इन सारे वचनों में हमें आशीष करे।
आमेन। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, अपने भेंटों को लेते हुए खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। चलिए खड़े हो जाओ। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे मन में आपने डाला प्रभु, तेरे बच्चों को मैंने परोसा। प्रभु, जो बात आज हमने सीखा, सुना, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सुसमाचार को हमको याद रखना। अगर हम याद नहीं रखते तो हमारा विश्वास व्यर्थ हो जाता। इसलिए प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु क्रूस में आपने हमारे लिए सारा दाम चुकाया, हमें पिता से मिलाया। धन्यवाद देते हैं। हमारे विरोध में जितने लेख थे सबको हटा दिया। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप हमारे लिए श्रापित बना, व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया ताकि हमें इब्राहिम की आशीष मिले। हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे दुर्बलता को, हमारे बीमारी को उठा, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु। जो बातें हमने आज सुना, सीखा, वो हमारे मन हृदय में बैठ जाए और भी हम उसको मनन करने पाए, अपने जीवन में लागू करने पाए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, इस वक्त हम आपके राज्य में भेंट लेके आए, सारा दसवांग, सारा स्वेच्छा भेंट हम आपको देते प्रभु जी। आप ही इस भेंट को स्वीकार कीजिए और प्रभु जी आपके राज्य में बड़ा काम आने पाए, और प्रभु अपने वचन के अनुसार हर एक को आशीष कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। सब महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन।